लें जी, कनाडा की 1 नवंबर आ गई और ये पहली बर्फ़ स्टार्ट हो गई। ये देखा है आपने? ये ये पहली स्नो पड़ रही है इधर, स्नो फॉलिंग हो रही है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, बाहर के ग्राउंड में दिखा दूँ आपको। आगे नहीं हो रही, मैं ज़्यादा ठंडी ना लग जाए। ये देखें, ये ग्राउंड पर कई सारे। ये देखें जी जनाब, ये पहली रुत है इसकी स्नो की। तो ये स्नो हमारे शुरू हो चुकी है। नवंबर से स्टार्ट अमूमन होती है, लेकिन कई दफ़ा नवंबर के एंड पे जाती है। लेकिन इस दफ़ा पहले वीक में ही नवंबर के ये स्टार्ट हो गई है। तो ये देख लें जनाब, बिस्मिल्लाह हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने ये मौसम भी ज़िंदगी में दोबारा लौट के आए। तो ये है बदलती रुतों के मौसम, बर्फ़ ज़्यादा, और ये वो सिलसिले हैं। अब मैं ज़रा पराठा बनाने लगी हूँ। मुझे इसको पराठे का शौक़ है और सैटरडे को उसकी कोशिश होती है कि पराठा बने। तो मैं आटा निकालती हूँ अंदर से। ये मैंने निकाला आटा। ये पेड़ा लिया, ये मक्खन डाल रही हूँ इसमें, मक्खन। मक्खन लगाते हैं अंदर और बाहर में ऑयल लगाती हूँ। अंदर में मक्खन लगाती हूँ। कई लोग जो है ना इस तरह करके पराठा बनाते हैं, ऐसे देखते हैं हम भी। ये थोड़ा सा इसमें खुशका डालूंगी, थोड़ा सा नमक भी डालूंगी क्योंकि मुझे इसको नमकीन पसंद है। ये किसी के मैंने देखा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि वो, हाँ ये ऐसे था शायद, फिर वो ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। जब मैं देखती हूँ ना उसमें ये वीडियो में, लोग बड़े बड़े तरीकों से ये पराठे को ना कर रहे होते हैं। ये हम आटा उठा देते हैं क्योंकि आटे का काम हो गया खत्म। आटा दोबारा फ्रिज में जाएगा और मक्खन का काम भी हो गया खत्म। ये अब हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। मैं तो वैसे इसी तरह सादा ही बना लेती हूँ, लेकिन जब मैंने आज कल देखा था, आगे पता नहीं 1-2 दिन पहले देखा है, तो मैंने सोचा चलो आज से देखते हैं ये कैसे बनता है। ये थोड़ी देर इसे रखना चाहिए कि ये ज़रा नरम हो जाए। ये देखें, मैंने कहा कि इसको थोड़ी देर के लिए रखा कि वो जो है ना ज़रा पेड़ा सिम जाए, जो आटा है ना वो मिक्स हो जाए सारा। क्योंकि एकदम जब आप बनाती हैं ना उस वक्त ज़रा मुश्किल हो जाता है, बंद हो जाता है,
ज़रा ज़्यादा ही फिर मुश्किल होता है, इस वजह से। ये मुएज़ को शौक है पराठा खाने का, तो संडे का संडे ना मुएज़ पराठा खाता है, पराठा अंडा। अदरवाइज वो फल खाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें खाता है नाश्ते। ये देखें हम पराठे को खूब मज़े से बना रहे हैं। हमारा तवा छोटा होगा, पराठा बड़ा होगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। तवा छोटा, पराठा बड़ा। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं अपने तवे वाली साइड पे। ये हमारा हो गया तवा, ठीक है। इस तवे की साइड को अब मैं ले आई हूँ आपको। मैंने आपको बोला ना कि हमारा तवा जो है ना वो छोटा होगा और पराठा बड़ा है। वही बात है, पराठा बन गया बड़ा और तवा हो गया छोटा। चले, हमने भी अपनी पूरी उस्तादी दिखाई है इसमें। चलो जी, भी पूरी उस्तादी अपनी दिखाई है, पूरा तवे के मुताबिक उसको किया ताकि पकना आसान हो, नहीं तो वो किनारों पे जो है ना वो हो रहा था। ये जी मज़ेदार तड़कता हुआ एक जाने के लिए तैयार। ये दाल डाला, बड़ा आराम आराम से मैं आग से ना उसे इधर ले आती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ फिर ज़्यादा ही पक जाएगा। वो ये चालू गई, ये मैं अब आग पे लेकर जा रहा हूँ। ये हो गया चल, ये काम हो गया डन मोए जान का। अब मोए जान खुद जो है ये माशाल्लाह उसका अंडा हो गया। तो लो मोए जानू, थैंक यू, वेलकम। अब हम चलते हैं ऊपर जाके नहाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीना असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग। नया दिन नए व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने एक नया दिन दिया, नया रोशन दिन। मैंने आपको दिखाया कि भाई रात कितनी ज़्यादा जो है ना वो बर्फ़बारी हुई है, ये दिखाती हूँ आपको। और थोड़ा सा आपको पता चले, ये देखें हर तरफ बर्फ़बारियों के निशान हैं और हो रही है। अभी ये 9 o'clock तक इसमें 6 o'clock तक ये चलेगी। तो ये पहली हमारी हो गई है, क्या कहती हैं, बर्फ़, पहली बर्फ़ गिर गई है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ अपनी बर्फ़ ना। तो आपको सबसे पहले ये बाल भी पता नहीं भाई कितने गिरते हैं, ये क्या इन फॉलिंग का क्या करें हम। सारे बाल मेरे उतर गए हैं,
मैं तेल लगाऊं तो इतना बाल उतरता है, मैं जो तेल ना लगाऊं तो बाल उतर रहे हैं, गीले करूं तो बाल उतर रहे हैं। कुछ बालों का भी बताएं। लेकिन ये जो जेनिक स्ट्रेस होते हैं ना, कहते हैं ये भी बाल उतारते हैं, या कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं बालों को हम डाई करते हैं उससे भी खुश्की हो जाती है और बाल उतरते हैं। इसी तरह कहती हैं कि या कोई ख़ानदानी डीएनए में होता है तो बाल उतरते हैं, पता नहीं भी। यहाँ मैंने इतनी गंजी गंजी औरतें देखी हैं, मैं तो दहल जाती हूँ, कहती हूँ या पाक परवरदिगार मेरे बालों को सलामत रखना, मेरे जितने भी बाल हैं इनको सलामत रखना। लेकिन बस जो होना है वो तो हो रहा है। बहरहाल बहुत गिरते हैं बाल, इतने बाल गिरते हैं, ऐसे में हाथ मतलब लगाती भी हूँ तो बाल हाथ में आ जाता है। ये कैसी अजीब बात है। चलो बालों ने गिरना है तो इतना गिरेंगे, एक दफ़ा कंघी कर ली गिर गए, लेकिन मैं जब भी मतलब उसको हाथों से यूज़ करती हूँ तो बाल गिर रहे हैं। पता नहीं भी इन बालों ने क्या करना है, हमारा हाल हमें तो कुछ खबर नहीं है। बहरहाल तो ज़िंदगी देख लें, रवां दवाएँ चल पड़ी है और ख़ज़ां अपने जोबन पे आई हुई है। इस वक्त पत्ते गिर गए हैं, जो कुछ रह गए हैं तो आज और गिर जाएंगे और कल और ख़त्म हो जाएंगे, दरख्त टुंड मुंड हो जाएंगे और दूर से सारा मंज़र नज़र आएगा जो कि दरख्तों ने कवर किया होता है। तो देखें ज़िंदगी में भी इसी तरह आपके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जो हमें कवर करती हैं। आपकी ये क्या है, खुश दिली, आपकी अच्छी बातें, प्यार, और ये आपको कवर कर रही होती हैं। लोगों का एहसास आपके लिए या आपका एहसास लोगों के लिए ये आपको कवर कर रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी को। अंदर हमारे कितनी मतलब निकलते हैं हम उस वक्त जब हम किसी से कोई फाइट करते हैं या किसी से हम लड़ते हैं या कोई मनफी हमारे मजाज के ख़िलाफ़ बात होती है, तो हम उस वक्त हमारा वो सारी चीज़ें जो है ना नज़र आने लग जाती हैं, हम भी ढूंढ मुंड हो जाते हैं और सब हम नज़र आने लग जाती हैं कि हमारे अंदर क्या क्या मतलब वो बुराइयां हैं जो कि अब निकल रही हैं। तो बुराई तो नहीं होती, बहुत सी चीज़ें हकीकत के भी करीब होती हैं। लेकिन मैंने दुनिया जहान में ये देखा है कि ये जो कबीले अल्लाह ने मेंशन किए हैं ना, इसमें वाकई हर कबीले के मर्द जो हैं वो अलग हैं। पंजाबियों के मजाज कुछ और होंगे और सिंधी के मजाज कुछ और होंगे। तो हमारी औरतें जो अपने बहुत सी औरतें बहुत से मर्दों को फेस कर रही होती हैं। कुछ मर्दों में एटीट्यूड इतना होता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो समझते हैं हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं। तो वो असरात उनके घर में भी पड़ते हैं। उनकी अगर बीवियां उनके मिजाज की नहीं हैं तो उन पे भी पड़ता है, क्योंकि बीवी जो होती है वो अपने घर को बड़े मुकद्दम रखती है, अपना घर हमेशा संभाल के रखती है। वो औरत पैदा ही घर के लिए होती है, मैं समझती हूँ। औरत घर बनाने के लिए, घर संभालने के लिए, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देने के लिए, अपने घर को सुख चैन में रखने के लिए वो बनती ही घर के लिए ये। और आपको पता है कि औरत की फीलिंग बहुत दिनों तक उसके साथ रहती है। मर्द की फीलिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मर्द को इसी तरह वो उसका मेक है। लेकिन औरत का मेक इस तरह है कि औरत बहुत अरसा तक बहुत दिनों तक समझ लें उसमें रहती है, जब तक कि सॉर्ट आउट नहीं हो जाते मामला या सब कुछ। और अच्छी औरतें जो होती हैं वो घर को मतलब अगर माहौल ख़राब हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए वो झुक भी जाती हैं। ख्वाह उनकी गलती होती है या नहीं होती, वो फिर भी झुक के अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को सेफ रखने के लिए, वो माहौल को अच्छा रखने के लिए वो झुक जाती हैं कि चलो कोई मेरी गलती नहीं भी है तो चलो मैं कह देती हूँ कि भाई मेरी गलती है। अगर मेरा घर इस तरह सुकून में रहता है तो, मेरे घर के अफराद इस तरह अगर सुकून में रहते हैं तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और आपको पता है कि औरत मुरझा क्यों जाती है? औरत मुरझाती इसीलिए जब उसका हस्बैंड जो है उसके साथ वो उसने सलूक नहीं कर रहा होता। पास हस्बैंड जो है वो समझते हैं कि हम इनको कपड़ा दे रहे हैं, लता दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं,
इनको खुश, ये इसी में खुश हैं। ये समझें कि कोई इतनी सी चीज़ होगी औरत में, ये जो सारी चीज़ें मैंने गिनाई हैं, इतना सा शायद उसका शौक़ होगा। लेकिन अगर उसका हस्बैंड उसको अहमियत नहीं दे रहा, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बर वक्त तारीफ़ नहीं कर रहा, वो कोई अच्छा काम करती हैं, कोई सही राय देती हैं, तो वो उस राय को अप्रिशिएट नहीं करता, उस राय को वक्त पे तारीफ़ नहीं करता, और ज़माने के सामने बैठ के वो अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं करता, तो वो औरत ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। और उस औरत को कोई वो चीज़ें नहीं चाहिए, ना उसे जेवर चाहिए, ना उसे कुछ चाहिए। उसको अपने हस्बैंड की तरफ से रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट किसी भी बीवी का, बेटी का, या किसी भी औरत का सबसे पहला उसका ये चीज़ होती है कि उसे रिस्पेक्ट मिले। अगर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, अब वो उसके घर का कोई फ़र्द है, उसका हस्बैंड है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, कोई भी है, उसका ससुर सास कोई भी है, तो वो टूट जाती है, बिखर जाती है। वो औरत के सेहत पे बहुत असरात पड़ते हैं। मैं ये देखती हूँ, मैंने सोशल वर्क किया, मुझे औरतों के साथ हमेशा से हमदर्दी है। तो मैंने हमेशा औरत का साथ दिया, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में हुआ, हमारे शहर की भी औरतें हैं, आपको बड़ी खुश नज़र आएंगी, लेकिन जब उनके हस्बैंड का दिल करेगा, पटाख करके उनकी बेइज्जती 1 मिनट में कर देंगे। ना देखेंगे कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ, 1 मिनट में अपनी बीवी की बेइज्जती कर देंगे, जो कि वे उस वक़्त उस औरत को ख़त्म कर देती है, उस औरत को इतना ज़्यादा मॉरली डाउन कर देती है। उसकी वो पर्सनैलिटी जो उसकी अल्लाह ने उसे अता की होती है, उसको वो ताकत जो दी होती है अल्लाह पाक ने, वो ताकत उसमें से एकदम डाउन होती है। ये मैं शहरों की बात कर रही हूँ। बिग शहरों में मैंने देखा है, मर्द जो है औरत के ऊपर हाथ उठा देता है। मैंने बिग शहरों में देखा है कि औरत को भरी महफिल में शर्मिंदा कर देते हैं, जलील कर देते हैं। मैंने बिग शहरों में देखा है ये कि मर्द जो है वो अपनी औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता। इस सब के बावजूद मैं फिर भी यही कहती हूँ कि औरत बहुत बहादुर चीज़ है, अल्लाह ने वो एक स्पेशल चीज़ पैदा की है। मेरे अगर मर्द, मेरे भाई, सारे आप लोग बहुत से देखते हैं ये, तो हमेशा औरत एक छुई मुई चीज़ है, अल्लाह ने ख़ास उसको एक मटेरियल से बनाया है। उसकी कदर करो, उसकी रिस्पेक्ट उसे दो, उसको जितनी भी रिस्पेक्ट दे सकती हो दो। अगर उसे समझाना है तो बहुत प्यार से उसको समझाओ, अकेले में, मोहब्बत भरे माहौल में उसको समझाओ, उसको अप्रिशिएट करो। अगर वो तुम्हें कोई अच्छी राय देती है, तुम्हारे घर को अच्छा रखती है, उसका भी वो घर है, अपने घर को वो अच्छा रखती है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देती है, उसका साथ दो। अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच रही है तो उसका साथ दो, ना कि बेटे का साथ दे रहे हो या बेटी का। बहुत से मर्द ये भी मैंने देखे, मुझे एकदम याद आ गया कि उनको अपनी कोई ईट जो होती है अपनी बीवी के साथ, कोई अपना, उसको कोई पता नहीं क्या होता है उसके दिमाग में अपनी बीवी के लिए, और वो बीवी को बात करती है, होती वो बिल्कुल सही है, और वो बात अपने बच्चों के लिए कर रही है, तो बच्चे अगर से, जैसे बच्चे कह देते हैं मादर छोड़ें या माँ जी छोड़ें या अम्मी जी छोड़ें, आपको नहीं पता, तो वो मैंने बहुत बहुत से हस्बैंड देखे हैं कि वो उसी वक्त औलाद का साथ देंगे। नहीं, ये गलत रवैये हैं, इन रवैयों को चेंज करें औरत के लिए। अपने घर को सुकून दें, उस औरत को सुकून दें। घर में तो सुकून रहेगा ही, चलो बच्चे भी हैं, नौकर हैं, चल रहा है, घर बार हो रहा है सारा कुछ, लेकिन वो औरत जो है ना, उसको आप सुकून नहीं दे रहे, उसे परेशान कर रहे हैं। तो औरत को हमेशा परेशानी से निकालें। उसको कोई चीज़ उसकी आपको गलत लगती है, उसको समझाते रहें, क्योंकि आप में भी बहुत सी गलत चीज़ें हैं जिसको वो इग्नोर कर रही है। इग्नोर क्यों कर रही है कि हर वक्त मुकाबलेबाजी में औरत, अच्छी औरत नहीं आती। अच्छी औरत मुकाबला नहीं करती खामद से, वो इग्नोर करती हैं उन बातों को, दरगुजर करती हैं उन बातों को, अपने घर के लिए, अपने घर के अच्छे माहौल के लिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई भी नुक्स नहीं है, या आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे तकलीफ़ दे रही है उसे तकलीफ़, लेकिन जो उसकी तकलीफ़ आपको पहुंची है, तो आप उस वक्त जो है
इतना ज़्यादा अपने पे उसको लेके तो तमाशा ना लगाएं अपने बच्चों के सामने। अगर आप बच्चों के सामने बीवी का तमाशा लगाते हैं तो यकीन रखें आपका भी तमाशा उनके सामने लगा हुआ है। बहुत से मर्द ये चीज़ का भी हमें इतराज़ कर रहे होंगे कि और मर्द भी तो औरतों, मैं कह रही हूँ कि मर्द औरतों से होते हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ कि उनको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए उनसे बात करो। तमाशा ना लगाओ घर में, उस तमाशे से कोई हासिल नहीं होना। अगर आप अपनी बीवी को बुरा साबित करना चाहते हैं अपनी औलाद के सामने तो आप भी बुरे हैं, वो अच्छा आपको भी नहीं समझेंगे। आज बड़ी सीरियस, क्योंकि मेरे पे कुछ ख़वातीन ने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि इन मामलों पे ज़रा बात करें, तो मैंने कहा कि मैं ये बात करती हूँ, बड़ा ज़रूरी है ये बातें करनी। तो अपनी जो बीवियाँ हैं उनको रिस्पेक्ट दें, फिर बात होती है। यहाँ के अंगूर देखें, इतने मीठे हैं फिजा, बहुत मीठे हैं। ये रेड ग्रेप रेड ग्रेप, हाँ। हमारे पाकिस्तान में तो ग्रीन ही होते हैं, रेड होते हैं लेकिन ज़्यादातर ग्रीन ही खाए जाते हैं। वो तो छोटे होते हैं फिर। यार ये देखो ना कितना बड़ा अंगूर है, एक अंगूरा है ये, और इतना मीठा है। मुझे जो फिजा ने एक दो मैंने पकड़ा है तो खाया है, रेड कलर का है, बड़ा मीठा होएगा। ये आप लोग भी खाया करें, बड़ा ज़रूरी है। ये इसमें कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ना अंगूर में विटामिन होते हैं, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी अंगूर मुझे हमेशा जो है ना वो अच्छा लगा है, सुंदर खानी। सुंदर खानी मेरा फेवरेट अंगूर था, लेकिन जब मैं अब कोई 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा गई हूँ ना, मैंने देखा सुंदर खानी असल वाला नज़र नहीं आता। 2 नंबर सुंदर खानियाँ बहुत है। तो अंगूर जो असल चीज़ें थी ना हमारे मुल्क की, वो पता नहीं कहाँ नापैद हो गई हैं। पैसे भी इतने ज़्यादा, महंगाई भी इतनी, लेकिन असल चीज़ें तो कायम रहनी चाहिए ना, वो भी ख़त्म हो गई। और बस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। असल चीज़ें आप ढूंढते फिरें, बड़ी मुश्किल मिलती हैं। और महंगाई यहाँ भी इतनी है कि अल्लाह मानो लफीस। महंगाई का जोर बड़ा है बाबा, बहुत महंगाई है। तो मेरा ख्याल है इस खाने पीने के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आज औरत और मर्द की, औरत की हसासियत पे बात हुई है, ज़रा आप गौर कीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है। तो इजाज़त लेती हूँ, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। लो जी, आ गए अपने दोस्त के घर। मैंने बहुत चेंज कर लिया घर को, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले नहीं था, ये नहीं था। ये खाने की तैयारियाँ, ये देखें कितना खूबसूरत, वाह। ये सोफ़े जो थे ना ऐसे नहीं थे, ये यहाँ तक था, फिर यहाँ पे इन्होंने इधर लगाया था सोफ़ा। अब उन्होंने पूरा एक कह लें कि लेंथी थ्रू आउट एल शेप वॉल टू वॉल कर दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी सी जगह है पीछे वैसे ना, यहाँ से देखें, यहाँ से आप एंटर होते हैं ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हमारे फारूक साहब जो है ना, एक मियाँ, एक बीवी और एक छोटा प्यारा सा इनका बच्चा हमज़ा, बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। उसको को डांस करो, इतना ज़्यादा डांस करता है, इतना ज़बरदस्त करता है।
और उसके अलावा क्या है कि वो गाना गाता है और तिलावत कुरान पाक करता है, उसने हिफ्स कर रहे हैं, कुरान हिफ्स कर रहे हैं, मतलब कमाल है यार। वैसे जूडो कराटे भी करता है, पियानो भी बजाता है, हर चीज़ करता है। अमेजिंग अमेजिंग। ये देखें व्यूअर्स, कितना खूबसूरत इन्होंने अपनी एंट्रेंस पे ही, मैं इसका ना साइज़ को छोटा करता हूँ जी, थोड़ा सा साइज़ मैंने सिनेमास्कोपिक कर दिया। आपको दिखाएं जी ये हमारे साथ क्या अल्लाह ताला ने किया इधर कनाडा में, कि सन्नो डाल दी, सन्नो, और हम जो है सन्नो में आए हैं। ये इनका एंट्रेंस है, क्लोजेट है, ये इनका पाउडर है, ये भाई साहब हैं, वेरी नाइस। चलो जी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल बर्फबारी तो हो रही है, कभी रुकती है ज़रा ज़रा, फ्लरी होने लग जाती है, और कभी तेज़। ये देखें, मैंने कहा थोड़ा सा मंजर दिखाऊं आपको, हम निकले हुए हैं बाहर और आपको दिखाऊं। इस वक्त बंद हुआ है इशारा है, तो फिर ये चल खुल गया इशारा। ये देखें बिल्डिंगें भी इस वक्त धुंधली हुई हैं, हालांकि सारी बिल्डिंग्स में लाइट्स जल रही हैं, लेकिन सारी बिल्डिंग धुंधली धुंधली धुंधली। ये है टोरंटो, नहीं मिसिसागा। ये टोरंटो नहीं है, मतलब GTA है मिसिसागा। GTA का मतलब भी बताएं। ग्रैंड टोरंटो एरिया, एरिया, ग्रेटर नहीं है? ग्रेटर टोरंटो एरिया। अब इन बिल्डिंगों के पीछे जो है स्क्वायर वन आ जाएगा। हाँ। ये लेफ्ट पे बिल्डिंग है ना, इसे क्रॉस करें तो आगे स्क्वायर वन। स्क्वायर वन जो मॉल में हम आए रहते हैं हर वक्त, ये वो वाला एरिया आ जाएगा। मैं सिर्फ ये रात का मंजर आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें टोरंटो जो है ना, रात को इधर बर्फें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, जिंदगी चल रही, जिंदगी रुकती नहीं। 24/7 चलता है ये, 24 घंटे और 7 दिन। क्या ये चलता है, रुकता हाँ, नहीं है, जिंदगी कुछ रुकती रुकता नहीं, है। यहाँ जो मर्जी हो रहा हो, जितनी मर्जी बर्फबारी है, ढेर लगे हुए हैं। ये देखें, ये ढेर लगे हुए हैं साइडों पे, लेकिन पैदल जाने वाले भी जा रहे हैं और गाड़ियों वाले भी जा रहे हैं। ये सामने लाइब्रेरी है या कुछ और? नहीं, ये बैंक है। अच्छा, ये लाइब्रेरी छोड़ आए हैं हम, है वो ना? आगे है लेफ्ट पे, अच्छा अच्छा, लेफ्ट पे। अभी आएगी आगे। ये इशारा हुआ, अच्छा वो वाली है ना, वो है ना, हाँ वो लेफ्ट साइड पे लाइब्रेरी है। ये व्यूअर्स को शायद नजर ना आए, हाँ नजर नहीं है, आपको आ रहा होगा यकीनन। ये है लाइब्रेरी, या और वो घंटा घर देखें। घंटा घर रेड जो नजर आ रहा है आपको, वो घंटा घर है। ये अपना वही सारा सिलसिला चल रहा है। ये लेफ्ट पे स्क्वायर वन, स्क्वायर वन, जहाँ सब जुलूस, जलसे, तकरीरें, एहतजाज, हर चीज़ होती है यहाँ। ये देखें जी, ठीक है, दिखा दिया अब आपको, बंद करते हैं। गिला तो नहीं करेंगे।